नमस्कार, मैं हूं निशि पूर्णिमा। मध्य प्रदेश का नाम न सिर्फ ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है, बल्कि पौराणिक कथाओं में भी इस प्रदेश की कुछ धरोहरों का बखान है। कई दिव्य शक्तियों की तपोभूमि मध्य प्रदेश में चमत्कार के प्रमाण है। ऐसी ही एक विरासत है सतना जिले का मैहर नगर, जहाँ माता शारदा का दरबार सजा है। मैहर का नाम पुराणों में मिलने वाली कथाओं में जाहिर होता है, जबकि आल्हा और उदल की किंवदंतियां इसी स्थान से प्रचलित हैं। लेकिन ये सिर्फ किंवदंतियां इसीलिए हैं क्योंकि कहानियां ठीक ठीक कड़ी से नहीं जुड़ती, फिर भी यहाँ उनकी मौजूदगी के प्रमाण मिलते हैं। मध्य प्रदेश के सतना जिले में प्रकृति की गोद में बसा मां शारदा का धाम मैहर नगरी न सिर्फ धर्म, आस्था और आराधना का केंद्र है, बल्कि ये वो स्थान है जहां पौराणिक किंवदंतियों से आज भी श्रद्धालुओं का परिचय एक साक्षात्कार के रूप में होता है। लिहाजा सिर्फ सतना जिले में ही नहीं, मध्य भारत, पूरे देश और विदेश में भी मां शारदा का ये धाम प्रसिद्ध है। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मकरंद काले। इस खास पेशकश में आज हम मैहर आ पहुंचे हैं और यहां हम मैहर के मां शारदा के मंदिर से आपको रूबरू कराएंगे। साथ ही साथ आल्हा और उदल की किंवदंतियों का इस मंदिर के साथ क्या संबंध है, इस पर भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। तो आइए मां शारदा के मंदिर चलते हैं। मध्य प्रदेश के सुरम्य वादियों में त्रिकुटा पहाड़ी पर बसा मां शारदा का धाम मैहर नगर के नाम से जाना जाता है। लेकिन मैहर ही क्यों? इसके पीछे एक किंवदंती है। दरअसल मैहर का मतलब होता है मां का। तो मैहर वाली मां शारदा के मंदिर में रोजाना 25 से 30 हजार श्रद्धालु जुटते हैं। नवरात्र के मौके पर 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु रोज मां के दर्शनों को मरते हैं। जो श्रद्धालु सीढ़ियों से चढ़ने में असमर्थ हैं, मां के मंदिर जाने के लिए रोप वे के जरिए दर्शन कर लेते हैं। प्रकृति की गोद में खूबसूरत वादियों के बीच बसा है मैहर। यहाँ मां शारदा का मंदिर दुनिया भर में देवी के भक्तों के लिए पूजनीय है। देश से ही नहीं, दुनिया भर से श्रद्धालु मां शारदा के दर्शनों के लिए जुटते हैं। एक तो सुरम्य वादियों का बेहतरीन नजारा, ऊपर से शक्ति पीठ में मां का आशीर्वाद। भक्तगण बार बार मां के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। बच्चे, बूढ़े और जवान मां के दरबार में हर उम्र के श्रद्धालुओं का जमघट लगा रहता है। बच्चों के लिए ये जगह किसी हिल स्टेशन से कम नहीं। वहीं बड़े बूढ़े अपनी मुरादें मांगने मां के दर पर पहुंचते हैं। मान्यता है कि मां सभी भक्तों की मुरादें पूरी करती हैं। नहीं, मैं तो मेरा ख्याल 11वीं है तो 10वीं बार करीब आ चुका हूँ, 10 बार आ चुका हूँ और माता जब तक बुलाएंगी तब तक आता रहूँगा। मैहर में मां शारदा के मंदिर अगर आपको दर्शन करने जाना है तो यहाँ जाने के प्रमुखतः 3 साधन हैं। या तो आप पैदल दर्शन के लिए जा सकते हैं, या तो कार के जरिए जो सड़क मार्ग है वहाँ से आप जा सकते हैं, या तीसरा मार्ग जहाँ से हम जा रहे हैं वो है रोपवे का मार्ग। यहाँ से बेहतरीन नज़ारा आपको बाहर देखने को मिलेगा। मैहर मां शारदा का मंदिर पहाड़ियों के बीच वादियों में बसा है और सब परिवार लोग यहाँ दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। अभी हम रोपवे के जरिए मां शारदा के मंदिर जा रहे हैं और वहाँ हम आरती में सम्मिलित होंगे और उस आरती में हम आपको भी ले चलते हैं। बने रहिए हमारे साथ। मैहर वाली मां शारदा के मंदिर जाने के लिए 3 रास्ते हैं। पैदल मार्ग यानी सीढ़ियां, सड़क मार्ग जिस पर गाड़ी के सहारे जा सकते हैं, और तीसरा रास्ता रोपवे का, जो सबसे लोकप्रिय है। रोपवे बनने के बाद यात्रियों की तादाद में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। रोपवे से जाने के बाद एक तो समय की बचत होती है और रोमांचक नजारे को देखने का अनुभव भी मिलता है। प्रकृति की सुरम्य वादियों से होकर मां के दर्शनों को जाना अनूठा एहसास दिलाता है। मंदिर प्रबंधन और रोपवे संचालकों के मुताबिक ये रास्ता बिल्कुल सुरक्षित है और आगे इसके विस्तार की और योजना है। आने वाले समय में
यहाँ पर एक, जितना मैं समझ रहा हूँ कि इस रोपवे को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करके और ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को मैं उन्हें मंदिर तक ले जाने का जो भी योगदान बनता है वो करूँगा। मां शारदा के मंदिर में रोजाना 25 से 30 हजार श्रद्धालु पहुंचते हैं। ये संख्या धार्मिक त्योहारों के मौके पर लाखों में पहुंच जाती है। नवरात्र में रोजाना 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं। नवरात्रों में पटबंद होने का समय बढ़ा दिया जाता है। यूं तो सप्ताह के 7 दिन मां शारदा की शरण में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, लेकिन सोमवार को भक्तों की भीड़ सबसे ज्यादा होती है। मान्यता के मुताबिक सोमवार को मां का दिन माना जाता है। छुट्टी वाले दिन भक्तगणों की संख्या दोगुनी तक बढ़ जाती है। अपनी मुरादें लेकर भक्तगण देश भर से मां शारदा के मंदिर पहुंचते हैं। बड़ी संख्या में वे श्रद्धालु होते हैं जिनकी मुरादें मां शारदा पूरा करती हैं। ऐसा भी दिया कि बहुत से गरीब लोग थे जो फलों का व्यापार करते थे, आज भारत में नंबर 1 के उद्योगपति गिने जाते हैं। जैसे कि कानपुर ये फल बेचता था और आज भारत में उसके बालों का व्यापार पूरे भारत में और विदेश में फैला हुआ है। ऐसे बहुत से लोग इस मंदिर से जुड़े हुए हैं जो बहुत पहले बहुत ही निर्धन थे और यहाँ आने के बाद आज बड़े बड़े उद्योगपति इस भारत में उनका नाम चल रहा है। मां के दरबार में दुनिया भर से भक्त अपनी मुरादों की खाली झोली लेकर जुड़ते हैं। मान्यता है मां सबकी मुरादें पूरी करती हैं। मां शारदा वाणी की देवी हैं। यहाँ विद्या, बुद्धि, शक्ति और धन हर तरह का आशीर्वाद मिलता है। मां के भक्तों में कई नामचीन हस्तियां हैं, कई बड़े कारोबारी हैं, तो बॉलीवुड के साथ साथ सियासत के कई बड़े सुरमा भी हैं। मां के दर पर हर कोई मत्था टेकने आता है। मकरंद काले, जी मीडिया, मैहर। थोड़ी सी देर के लिए लौटेंगे तो बताएंगे कैसे होती है मां की पूजा अर्चना। कौन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी मैचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है मैं उसकी जगह ले लेता हूँ। अरे रोहन, नई शर्ट नहीं, पुरानी। नया रिन कपड़ों में लौटा है नई जैसी सफेदी, और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती है। इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट टॉप्स, लाइफ में लाए मजा। हाँ बेटा, नया स्कूटर मैं टेस्ट ड्राइव ले सकता हूँ? अरे ज्यादा स्पेस, वेरी गुड। जुपिटर जी, ज्यादा कंफर्ट, वेरी गुड। ज्यादा फीचर्स, टेस्ट ड्राइव मिलेगा। हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया टीवीएस जुपिटर। ज्यादा का फायदा जुपिटर। पंजाब नेशनल बैंक आपका हार्दिक स्वागत करता है रीजनल सरस मेले में। विभिन्न प्रांतों के हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन एवं बिक्री। स्थान भोपाल हाट। अब पाइए ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ। क्लोज अप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। क्लोज अप डीप एक्शन। अभी जी हमारी पत्नी जी कहती हैं कि महक से पता चलता है कि कपड़े साफ हुए कि नहीं। महक से? नया व्हील, इसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की महक। ये है सफाई और ये सफाई की महक। नया व्हील, सफाई वही जो महके। मई
मैहर वाली मां शारदा के मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना होती है। मंदिर में रोज होने वाली आरती का भी खास महत्व है। यहाँ श्रद्धालु अपनी मुरादें लेकर आते हैं। मान्यता है कि मां शारदा सबकी मुरादें पूरी करती हैं। सतना से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर माता शारदा का ये मैहर का मंदिर है। इस मंदिर के साथ कई पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर दुनिया भर से तमाम श्रद्धालु रोजाना आते हैं। तकरीबन 20,000 श्रद्धालु रोजाना यहाँ के लिए आते हैं। आरती शुरू होने वाली है। चलिए आपको माता की आरती में ले चलते हैं। मैहर वाली मां शारदा मंदिर में पूरे विधान पूजा होती है। भक्तगण मां के दर्शनों के बाद नियम से पूजन करते हैं। दिन भर की पूजा में आरती का खास महत्व है। मंदिर में आए सभी श्रद्धालु मां की आरती में भाग लेना चाहते हैं। मां की आरती नियम से हर रोज की जाती है, जिसके घंटों की आवाज पूरे मंदिर प्रांगण में गूंजती है। धूप दिखाकर मां की आरती होती है। मंदिर के पुजारी मां की आरती करते हैं। और दूर दराज से आए भक्तगण पूरी श्रद्धा के साथ शिरकत करते हैं। मैहर वाली मां शारदा के मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। स्थापना के वक्त ये मंदिर जंगलों के बीच था। यहाँ पूजा अर्चना की शुरुआत 19वीं शताब्दी के हुई। मंदिर के महंत जी महाराज कई दिनों से मां की सेवा में लगे हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि उनके पूर्वजों ने ही सबसे पहले मंदिर में पूजा अर्चना शुरू की और बाद में लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। भक्त की संख्या लगातार बढ़ती गई और ये सिलसिला आज भी जारी है। भक्तगण फल और फूल से मां की पूजा करते हैं। नारियल भी मां शारदा को चढ़ाया जाता है। प्रतिदिन का यहाँ जो रेशियो है वो 20,000, 25,000, 30,000, इससे कम रेशियो नहीं रहता है। उससे ज़्यादा हो जाता है। 1 तारीख को लाखों भीड़ हो जाती है। 1 तारीख को नए वर्ष में लाखों आदमी आता है। और दीपावली है, यहाँ पूजा की भक्त अपनी कराते हैं। निसंतान दंपति हर तरफ से निराश होकर मां शारदा की शरण। मान्यता है कि मंदिर में आकर जो भी सच्चे मन से संतान मांगता है, मां शारदा उनकी मनोकामना जरूर पूरी करती है। मां के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति होती है। उसके बाद मंदिर प्रांगण में बच्चे का मुंडन होता है। मंदिर में साल में करीब 1.5 लाख बच्चों का मुंडन किया जाता है। ये यहाँ पे सबसे ज्यादा मानता मातेश्वरी की इस बात की रहती है कि जिनके पुत्र नहीं हुए, और ऐसी मानता चली आ रही कि लाखों करोड़ों की तादाद में मातेश्वरी ने यहाँ से पुत्र को दिया। विशेष मानता यहाँ ये है कि जिसका भी माई शारदा ने पुत्र दिया उसके मुंडन 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक मुंडन प्रतिदिन, मैंने प्रति वर्ष मुंडन बनते चले आ रहे हैं लोगों के। और मातेश्वरी ने करोड़ों लोगों को पुत्र की प्राप्ति दिया। मंदिर के महंत बम महाराज मां शारदा से जुड़ी कहानियां बताते हैं। पुजारी के मुताबिक मां के चमत्कार के ढेरों किस्से हैं। कई भक्तों ने मां के आशीर्वाद से ही अपने कारोबार का विस्तार किया, तो आल्हा और उदल से जुड़े सैकड़ों किस्से भी मंदिर में सुनने को मिलते हैं। मंदिर के पुजारी आल्हा से जुड़ी कई कहानियां सुनाते हैं। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु आल्हा उदल के अखाड़े और मंदिर के भी दर्शन करते हैं। मंदिर परिसर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहता है और यहाँ सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम है। मंदिर प्रबंधन और प्रशासन सुरक्षा का बंदोबस्त करते हैं। मकरंद काले, जी मीडिया, मैहर। पौराणिक किंवदंतियों के अनुसार आल्हा और उदल की तपोभूमि माता शारदा का धाम मैहर में कई ऐसी अनुभूति होती हैं जिसे सिर्फ यहाँ पहुंचकर ही महसूस किया जा सकता है। माता के आशीष से अमृत का वरदान आल्हा को मिला है।
लेकिन माता ने उन्हें एक और वरदान दिया है और वो है सबसे पहले आल्हा को ही माता के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसके चिन्ह यहाँ आज भी देखे जा सकते हैं। मैहर के इस शारदा देवी के मंदिर के साथ कई पौराणिक कहानियां भी जुड़ी हुई हैं, साथ ही साथ जुड़ी हैं कुछ किंवदंतियां भी। सबसे महत्वपूर्ण है आल्हा और उदल की किंवदंती। आल्हा और उदल के बारे में कहा जाता है कि रोजाना सुबह आते हैं और माता का साज श्रृंगार करते हैं। जो आप देख रहे हैं वो आल्हा का तालाब है और हम अब उसी तरफ जा रहे हैं और वहां पहुंचकर हम आपको बताएंगे कि आल्हा और उदल की इस किंवदंती का क्या महत्व है। त्रिकुटा पहाड़ी पर बना मां शारदा का धाम पौराणिक किंवदंतियों से जुड़ा है। माना जाता है कि ये जगह आल्हा और उदल की भी तपोभूमि थी। कहा यह भी जाता है कि इनमें से आल्हा को मां शारदा ने अमरता का वरदान दिया है, जिसके प्रमाण अब भी देखने को मिलते हैं। किंवदंती है कि वर्तमान समय में भी मंदिर के पट खुलने से पहले आल्हा मां शारदा की पूजा और उनका श्रृंगार कर चुके होते हैं। कहा यह भी जाता है कि माता के दर्शन का पहला अधिकार आल्हा को ही प्राप्त हुआ था। ये मां शारदा का प्रमुख बिंदु है, जिससे कि पूरे देश में विख्यात हुई कि शारदा माई ने सदैव अमर कर दिया। सदैव अमर कर देने का पावर शारदा माई के अलावा मेरे समझ में तो नहीं आता किसी को होगा, लेकिन ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। और आज भी आल्हा किसी न किसी रूप में मां शारदा के पास आते हैं और उनका पद चिन्ह किसी न किसी प्रकार का आल्हा के फूल भी मिलते हैं, जल भी माँ स्नान की हुई मिल जाती है, प्रसाद भी मिल जाता है। और माँ की दया से ये आभास होता है कि हम लोगों के पट खोलने के पहले माँ शारदा पूजित मिलती है। ये अकाट्य सत्य है। लेकिन कौन है आल्हा? इस कहानी के भी बड़े रोचक पहलू हैं। यहाँ आल्हा और उदल के नाम से कई किंवदंतियां हैं। कहा जाता है आल्हा और उदल दोनों ही दक्षराज वत्स के पुत्र और वीर योद्धा थे, जो राजा परिमल के सेनापति के रूप में महोबा में रहा करते थे। दोनों वीरों ने राष्ट्र हित के लिए 52 राज्यों से युद्ध किया था, लेकिन इन युद्धों के लिए आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता थी, जिसके लिए दोनों को गुरु अमरदेव ने मां शारदा की आराधना के लिए कहा और फिर दोनों मां शारदा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। तब मां प्रसन्न हुई और फिर दोनों मां शारदा के प्रताप से ही युद्ध कौशल के लिए विश्व में जाने जाने लगे। कहा यह भी जाता है कि आल्हा और उदल धर्मराज युधिष्ठिर और महाबली भीम के अवतार थे। धर्म के कुछ कार्यों के लिए युधिष्ठिर ने आल्हा तो अपने युद्ध की अधूरी इच्छाएं लिए भीम ने उदल के रूप में जन्म लिया। बाहुबल तो दोनों के पास था ही, लेकिन अध्यात्म का ज्ञान दोनों को इसी तपोभूमि से मिला। दक्षराज वत्सराज के पुत्र माने जाते हैं। ये राजा परिमाल के सेनापति के रूप में महोबा में रहते थे और राष्ट्रहित लोकहित के लिए ये लोग 52 गढ़ों की ये जो है ये लोग युद्ध किए और इस युद्ध में उनको आध्यात्मिक शक्तियों से लेस करने के लिए अमरादेव गुरु ने मां शारदा की साधना के लिए प्रेरित किया था। मां शारदा की साधना से ये लोग पूरे विश्व में सबसे अत्यधिक तेजस्वी और शक्तिमान हो गए थे। परंपरा के मुताबिक आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान के साथ भी युद्ध किया था। दोनों शारदा माता के बड़े भक्त हुआ करते थे और दोनों ने ही सबसे पहले जंगलों के बीच शारदा देवी के इस स्थान की खोज की थी। आल्हा ने इस मंदिर में 12 सालों तक तपस्या कर देवी को प्रसन्न किया था। तब माता ने उन्हें अमरत्व का आशीर्वाद दिया। आल्हा माता को शारदा माई कहकर पुकारा करते थे और तभी से ये मंदिर भी माता शारदा माई के नाम से प्रसिद्ध हो गया। हालांकि ये सभी किंवदंतियां हैं जिन्हें मंदिर के महंत और स्थानीय अपने बुजुर्गों के मुख से सुनी कथा के अनुसार बताते हैं, लेकिन इन सब में चौंकाने वाली बात यह भी है कि यहाँ साक्षात दिखते भी हैं। दुनिया के जाने माने इतिहासकार एक कनिघ्नव ने भी इस मंदिर पर विस्तार से शोध किया है, लेकिन उनकी शोध सिर्फ प्राचीन काल तक ही पहुंच सकी। वास्तविकता से इस शोध को अब भी दूर ही कहा जा सकता है। मकरंद काले, जी मीडिया, मैहर। रुकेंगे थोड़ी सी देर के लिए, लौटेंगे तो बताएंगे मां के मंदिर से जुड़ी कुछ और रोचक कहानियां।
ये रंग है रंग है रंग है, 100 तरह के रंग है। कान्हा में सैकड़ों शेर दहाड़े, हर कोई देखे आंखें फाड़े, वो आंखें फाड़े आंखें फाड़े आंखें फाड़े आंखें फाड़े। खजुराहो की खामोश मूरत, प्यार की कितनी प्यारी सूरत। मांडू का देखो भव्य महल, सांची में होती शांति की पहल। एमपी में आकर हर कोई मलंग है, ये महाकाल की पूजा कृषि न कोई दूजा। एमपी में आई हर रूह मलंग है। मैयर में त्रिकुटा पहाड़ी पर सजा माता शारदा के दरबार की चमक देखते ही बनती है। यहाँ आकर श्रद्धालुओं की आंखों की चमक बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ उनका साक्षात्कार होता है उन किंवदंतियों से जो उन्होंने सिर्फ सुनी है। दरअसल माता शारदा के भक्त आल्हा और उदल की कहानियां वीर रस से ओतप्रोत आज भी संगीत के जरिए सुनने को मिलती हैं, लेकिन शौर्य के साक्षात दर्शन इस तपोभूमि में ही होते हैं। आल्हा उदल के इस तालाब का अपना पौराणिक महत्व है। आल्हा को युधिष्ठिर का, जबकि उदल को भीम का अवतार माना जाता है। दोनों ने ही मां शारदा की आराधना की थी और उसके बाद आल्हा को अमरता का वरदान प्राप्त हुआ था। ये तालाब उसी पौराणिक कथा का गवाह बना हुआ है। पूरे भारत में सतना का मैहर मंदिर माता शारदा का अकेला मंदिर माना जाता है। इसी पर्वत की चोटी पर माता के साथ श्री काल भैरव, हनुमान जी, तोवी काली, दुर्गा, श्री गौरी शंकर, शेषनाग, फूलमती माता, ब्रह्मदेव और जलापा देवी की भी पूजा की जाती है। लेकिन मान्यताओं के मुताबिक अब भी माता शारदा की पहली पूजा और श्रृंगार का अधिकार सिर्फ आल्हा को प्राप्त है। कहा जाता है माता से अमृतत्व का वरदान प्राप्त आल्हा सुबह सबसे पहले माता के दर्शन करते हैं। श्रद्धा के पहले सुमन आल्हा के हाथों से ही माता को चढ़ते हैं। आल्हा यही महर में रहते हैं, जो धर्म की रक्षा के लिए माता की आराधना में लीन है। किंवदंती है कि दुनिया भर के बाहुबलियों से माता शारदा ने स्वप्न में महर आकर अपने कौशल का परिचय देने का आदेश दिया था। माता ने आशीर्वाद स्वरूप उनमें से एक प्रमुख विजेता को अमरता का वरदान देने का भरोसा दिया था, जिसके बाद सभी ने यहाँ आकर वरदान प्राप्त के लिए मल्ल युद्ध किया। लेकिन अंत में सिर्फ आल्हा उदल ही बचे, जिनमें से जीतने वाले आल्हा को माता ने अमरता का वरदान दे दिया। विद्या, ब्रह्म विद्या, आध्यात्मिक विद्या का वो यहाँ तप करने के लिए यहाँ पे आए थे। तो माँ शारदा के यहाँ वो अनंत काल तक 20-25 वर्षों तक जो है वो अध्यात्म की साधना करते रहे। फिर माँ को उसने अपना सर काट करके बलि चढ़ाया। फिर माँ ने उनको अमरता का वरदान दिया। आज भी ऐसी मान्यता है कि आज भी वो अजर अमर हैं और माँ शारदा की वो प्रथम पूजन करते हैं। मैहर की भूमि को आल्हा और उदल की तपोभूमि भी कहा जाता है। इस भूमि पर ही आल्हा और उदल ने माँ शारदा की तपस्या की थी, जिसके कुछ प्रमाण यहाँ अब भी देखे जा सकते हैं। माता शारदा के मंदिर के पीछे पहाड़ों के नीचे एक तालाब है, जिसे आल्हा तालाब कहा जाता है। कहा जाता है इस तालाब को बनाने के पीछे की वजह सेवा भाव थी। आल्हा और उदल माँ शारदा की उपासना तो करते ही थे, साथ ही लोक सेवा की से तालाब का निर्माण किया था। अब इस तालाब के पानी को औषधि युक्त माना जाता है। इस तालाब से 2 किलोमीटर की दूरी पर आगे जाने के बाद एक अखाड़ा मिलता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसी अखाड़े में आल्हा और उदल मल्ल युद्ध किया करते थे। मान्यता और श्रद्धा का विश्वास है कि अब भी इस अखाड़े की मिट्टी ताजा मल्ल युद्ध की साक्षी बनती है। कहने का मतलब यह है कि अखाड़े की मिट्टी को अगर समतल भी किया जाए तो थोड़ी देर बाद ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई अभी अभी यहाँ मल्ल युद्ध लड़कर कोई बाहर निकला हो। ये आल्हा की तपोभूमि के रूप में ये प्रसिद्ध है। आल्हा देव जी का तालाब ये आल्हा देव जी के द्वारा निर्मित है और यहीं रह करके आल्हा देव जी साधना करते थे और
साधना के अनंतर इसमें जो है इस तालाब का जो है निर्माण करके औषधि युक्त इसका जो है जल का इसमें समावेश किए थे कि इससे यात्रियों को भी लाभ मिले और उनको स्वास्थ्य लाभ मिले। हालांकि आल्हा और उदल की इन किंवदंतियों के अलावा ये भी जाना जाता है कि सबसे पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं-10वीं शताब्दी में इसी जगह पूजा अर्चना की थी। यानी शारदा देवी का मंदिर सिर्फ आस्था और धर्म के नजरिए से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कई किंवदंतियों का साक्षी भी है, जिसके बारे में ठीक कहने में भले ही असहजता हो, लेकिन आस्था का रास्ता इन्हीं किंवदंतियों की पगडंडी से होकर त्रिकुटा पर्वत जाता है। मैहर में मां शारदा के दर्शन के बाद अब हम आपको बताते हैं कि आल्हा और उदल की कहानी की पौराणिक मान्यता क्या है। आल्हा और उदल दो भाई थे और दोनों ही मां शारदा के भक्त थे। आल्हा को मां शारदा से वरदान प्राप्त था अमरता का। कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहां पर आल्हा और उदल आकर कुश्ती लड़ा करते थे। ये उनका अखाड़ा है और यहाँ पर एक धरोहर सजा कर रखी गई है आल्हा और उदल की। माना जाता है कि आल्हा अमर हैं और आज भी मां शारदा के दर्शन करने के लिए रोज जाते हैं। वहां पर मौजूद जो पंडित हैं जो वहां पर पूजा अर्चना करते हैं, उनका यही कहना है कि रोजाना सुबह जब वो मंदिर के पट खोलते हैं तो उन्हें वहां पर निशान मिलते हैं, उन्हें वहां पर चिन्ह मिलते हैं कि आल्हा आए थे और उन्होंने वहां मां शारदा की साज सज्जा की। कैमरा पर्सन अंग्रेज दुबे के साथ मकरंद काले, जी मीडिया, मैहर।